जो विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ जो मुहिम चल रहा है, ये चाह रहे हैं कि देश में विपक्ष रहे ही ना, लेकिन ये भूल गए हैं कि बिना विपक्ष का ही राजनीति भी नहीं कर सकते हैं। खुद नरेंद्र मोदी जी जो आज प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी को बताया था। क्या ये अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं है? ये रामदेव बाबा जो पेटवा घुमाते हैं, वो क्या बोले थे? बीजेपी की सरकार आएगी 40 तक पेट्रोल आ जाएगा। बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था पेट्रोल डीजल का कीमत, लेकिन इनके इतिहास में, इनके सरकार में इतिहास में पहली बार पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया। जी, आज जो लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या है, राहुल गांधी जी के साथ गलत हुआ है, तो वो लोग कल क्यों चुप थे जब आजम खान के साथ ये चीज हुआ था? आप ही का एक पत्रकार जब अरेस्ट हुए थे, तो क्या आप लोग उनके खिलाफ रोड पे धरना प्रदर्शन किए थे? बिहार को बंद किए थे? खड़े थे उनके साथ हम लोग। डर हर जगह उनको है, क्योंकि काम तो किए नहीं। जब 2014 में इन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, उस मैनिफेस्टो के हिसाब से तो कोई काम हुआ नहीं। उस बंदे के खिलाफ पहले से 7 FIR हैं, जिसमें 5 FIR में वो चार्जशीटेड है, मर्डर केस में भी रहेंगे। क्या कोई काम के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? तो 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? आज कितना 8 साल हो गया, 8 दूनी के 16 करोड़ रोजगार आपको कितना मिला? 7 लाख। जो आप तैयार कर रहे हैं, इस पे चलेंगे हम ही। सरकार बदलने दीजिए, भोगना पड़ेगा आप। तेजस्वी यादव जी के ऑल फैमिली को, जो हमारे नेता हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ऑल फैमिली को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है। जी, आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने मोदी जी के खिलाफ कई सारे भाषण दिए थे। उस भाषण के आधार पर राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म हो गई है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के नेता हैं, युवा नेता हैं, जेम्स यादव जी हैं। जेम्स जी, राहुल गांधी अब भाषा के आधार पर अब सदस्यता खत्म हो रही है। राहुल गांधी जी ने मोदी जी को चोर कहा था। सूरत के न्यायालय से राहुल गांधी जी की सदस्यता जो है 2 साल की सजा हुई, उसके बाद उनकी सदस्यता खत्म हो गई। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं जी, और न्यायालय पे टीका टिप्पणी हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, जो मुहिम चल रहा है, उसके विरुद्ध तो हम हैं। आज राहुल गांधी जी की सदस्यता क्यों गई? अभद्र भाषा की टिप्पणी करने के लिए। आप आज के प्रेजेंट के प्रधानमंत्री जब कभी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय की उनकी टिप्पणी सदन की निकलवा लीजिए, तो कभी किसी को इन्होंने 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड भी बताया था। बहुत सारी बातें हैं। बीजेपी के किसी नेता ने महिलाओं के आभूषण पे टिप्पणी किया था कि महिलाओं का जो आभूषण है, जिस तरीके से पहन के आती है, वो उत्तेजना बढ़ाने वाला होता है। बहुत सारी टिप्पणियां हैं जो मीडिया पे, वैसे अभद्र टिप्पणियां हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या उनकी सदस्यता गई? नहीं गई। क्या उन पे FIR हुआ? नहीं हुआ। बहुत सारे मानहानि के केस हुए, FIR हुए। क्या उनमें उनके सजा मिली? नहीं मिली। तो ये जो विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ जो मुहिम चल रहा है, जो एक एजेंडा चल रहा है कि किस तरीके से लोगों को तोड़ा जाए, ये चाह रहे हैं कि देश में विपक्ष रहे ही ना, लेकिन ये भूल गए हैं कि बिना विपक्ष का ही राजनीति भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो मुहिम चल रहा है, जो एजेंडा चल रहा है, उसके खिलाफ हम। क्या ये राहुल गांधी का डर था? जिस तरीके से वो संसद में दहाड़ रहे थे, मोदी जी के पोल को, काला चिट्टा को खोल रहे थे, क्या ये डर राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने पर मजबूर किया? देखिए, डर हर जगह उनको है, क्योंकि काम तो किए नहीं। जब 2014 में इन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, उस मैनिफेस्टो के हिसाब से तो कोई काम हुआ नहीं। तो डर सबसे, आज आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव जी के ऑल फैमिली को, जो हमारे नेता हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ऑल फैमिली को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, वो क्यों? इसलिए कि बीजेपी के जो खुद के सर्वेयर हैं, बिहार में सर्वे हुआ तो पता चला कि आप 36 लोकसभा का सीट हार रहे हैं, और 4 सीट जो बचा हुआ है उस पे टसल है, वो भी आप जीत नहीं रहे हैं। तो इसके कारण जो ये देख रहे होंगे, जो परिकरण चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सारी बहनें, आप नॉर्मल आदमी हैं, उप मुख्यमंत्री नहीं है, एक प्रेस के रिपोर्टर हैं, आपके घर में पूरे बहन, कहीं ऐसा होता है कि आपके बहन, भौजाई, आपके मतलब ऑल फैमिली, सब लोगों को मिलाकर अगर इन्वॉल्व करके जेवर एक जगह रख कर फोटो खींचा जाए, तो क्या वो जेवर काफ़ी था क्या बदनाम करने के लिए? तो ये एक एजेंडा चल रहा है, और इस एजेंडे को सफल बनाने में कुछ गोदी मीडिया के लोग भी हैं जो इस एजेंडे को सफल बनाने में लगे हुए हैं।
तो इस एजेंडे, लोकतंत्र की चिंता किनको है? लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे बड़ा जिम्मेवारी किसी को था? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दिया गया था, आप लोगों को दिया गया था। लेकिन आप लोग उसको भूल गए हैं। आप लोग अपने व्यूअर्स के पीछे भाग रहे हैं, सब्सक्राइबर के पीछे भाग रहे हैं, रुपया कैसे आता है इसके पीछे भाग रहे हैं। एक चाटुकार जो यूट्यूबर आ जाता है जिसके चलते बिहार बंद किया जाता है। लेकिन आप सोच लीजिए, जो मुहिम चल रहा है, जो लोग ये कहा करते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी जातिवाद की राजनीति करते हैं, तो उनसे पूछिए कि कल कौन सा जातिवाद था, आखिर कौन सा? उस बंदे के खिलाफ पहले से 7 FIR हैं, जिसमें 5 FIR में वो चार्जशीटेड है, मर्डर केस में अभी। चुनाव में कई सारे ऐसे भाषण हैं जो बिहार में ही लालू प्रसाद यादव जब चुनाव करते हैं उनके खिलाफ उनको कहा जाता है, चारा चोर कहा जाता है। तेजस्वी यादव का है, नीतीश कुमार को पलटू राम का है। तो ये सब रैली के दौरान ये सब भाषा का उपयोग किया जाता है, लेकिन भाषा के आधार पर हम आपको पहले बोल रहे हैं, इससे बड़ा ना चुनाव था ना कुछ। हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। संसद भवन में उनके बीजेपी के कुछ नेताओं ने महिलाओं पे टीका टिप्पणी की है। जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, खुद नरेंद्र मोदी जी जो आज प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी को बताया था। क्या ये अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं है? महिलाओं पे गलत टीका टिप्पणी का प्रयोग नहीं है? तो खैर, इन लोगों के लिए एक अलग नियम हो सकता है कि होगा। आपके माध्यम से बीजेपी वालों को बता देना चाहते हैं कि ये रोड मैप जो आप तैयार कर रहे हैं, इस पे चलेंगे हम ही। सरकार बदलने दीजिए, भोगना पड़ेगा आपको। सेम चीज आप लोग भी करिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, तो टिट फॉर टैट। फिर जब जेम्स जी, फिर जब आप कह रहे हैं कि आज लोकतंत्र की हत्या, तो कल आप भी गला घोटिएगा। आपको बचाना चाहिए था, कल आपको बचाना चाहिए था। कल आप भी वही रोड मैप पर चलिएगा। हम क्या कह रहे हैं, जो रोड मैप तैयार होगा, आज ये सड़क बना है तो चलेंगे इसी सड़क पे ना। तो जो सड़क आप निर्माण कीजिएगा उसी सड़क पे चलना होगा। हमने ये नहीं कहा कि लोकतंत्र की हम हत्या कर रहे हैं, हम तो लोकतंत्र के बचाने वाले लोग रोड पर चलेंगे। आप एक चीज बताइए, अडानी जी का रथ किसने रोका था? लालू जी ने। हम किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं? आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। तो फिर हम लोग लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हैं। लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जेम्स जी, आज जो लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या है, राहुल गांधी जी के साथ गलत हुआ है, तो वो लोग कल क्यों चुप थे जब आजम खान के साथ ये चीज हुआ था? जब आजम खान की सदस्यता, किसी के साथ नहीं रहा जाता है, चुप किसी के साथ नहीं रहा। राहुल जी सपोर्ट दैट। आपको आप ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, आप नीचे आ जाइए। आप ही का एक पत्रकार जब अरेस्ट हुए थे, तो क्या आप लोग उनके खिलाफ रोड पे धरना प्रदर्शन किए थे? बिहार को बंद किए थे? खड़े थे उनके साथ हम लोग। अरे आप खड़े थे, लेकिन आज भरोसा था, न्याय पर भरोसा था। आरजेडी भी आपके साथ खड़ी थी, विपक्ष में थी। लेकिन आज एक चाटुकार पत्रकार के लिए सारे लोग एक जगह हैं कि नहीं, उनके समाज के लोग? तो ये होता है। हम लोग आवाज सबके लिए, हम लोग समाज के लिए लड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग जात के लिए लड़ते हैं। हम लोग सबके पक्ष में सब आवाज उठाते हैं, कुछ लोग एक के पक्ष में आवाज उठाते हैं। तो ये है। और जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है लगातार, उसको तो बचाना आप लोगों का काम था। ये जो हो रहा है, 2024 ऑपरेशन 24 है। अरे भाई, तो जिसको डर ये बैठ गया है कि 2024 में हम प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, क्या कोई काम के आधार पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? तो 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? आज कितना, 8 साल हो गया, 8 दूनी के 16 करोड़ रोजगार। आपको कितना मिला? 7 लाख। वैकेंसी, फॉर्म भरने वाले कितने बच्चे थे? 15 लाख। तो गृह मंत्री कहते हैं वो जुमला था। गैस सिलेंडर कहाँ आने वाला था, पहुंच गया कहाँ? पेट्रोल डीजल का ये रामदेव बाबा जो पेटवा घुमाते हैं, वो क्या बोले थे? बीजेपी की सरकार आएगी 40 तक पेट्रोल आ जाएगा। बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था पेट्रोल डीजल का कीमत। लेकिन इनके इतिहास में, इनके सरकार में इतिहास में पहली बार पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया। तो काम के आधार पे वोट नहीं ना मांग रहे हैं, काम के आधार पे वोट मांगते तब ना। तो जो काम नहीं किया हो उसको तो डर सताएगा। चलिए, तो जिस पार्टी ने काम नहीं किया है तो उसको तो डर सताएगा ही। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से, जैसा कि जेम्स कुमार यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता जो खत्म की गई है किसी साजिश के तहत है, और ये विपक्ष को खत्म करने की राजनीति है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।